Dr. Sachin Goswami welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English classes. Today I am going to teach you a very famous poem, A Lament by P.B. Shelley. P.B. Shelley, whose full name is Percy Bysshe Shelley, was born on 1792 and died on 1822. A great lyrical romantic poet. पीबी शैली जो हैं वो एक फेमस लिरिक पोइट हैं और इनका जन्म जैसे कि मैंने आपको बताया 1792 में हुआ था और 1822 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका पूरा नाम पारसी बायशी शैली था, लेकिन पीबी शैली के नाम से प्रसिद्धि इनको प्राप्त हुई और इनको अपने लिरिक क्वालिटीज़ के लिए जाना जाता है। अब सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं, ये जो कविता आपके कोर्स में लगी हुई है अ लेमेंट, ये इनकी जो पैसिमिस्टिक अप्रोच है, निराशावादी जो एक अप्रोच है, उसको रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि ये पैथेटिक कंडीशंस को रिप्रेजेंट करती है कवि की। और जो पोइट है वो दुखी हैं। वो दुखी क्यों हैं? वो दुखी हैं अपनी मृत्यु के बारे में सोचकर, वो आने वाले समय के बारे में सोचकर। कहते हैं ना कि मृत्यु जब आती है तो एक दस्तक सी दे जाती है और कहीं ना कहीं वो हमें एक एहसास करा जाती है कि मैं आने वाली हूँ। और ये हर किसी को इस साथ नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को इसका एहसास होने लगता है, मृत्यु के आने का एहसास होने लगता है कि अब मेरा समय नज़दीक है, अब मैं जाने वाला हूँ, अब मैं अलविदा कहने वाला हूँ। ऐसा ही एक एहसास पारसी बायशी शैली यानी कि पीबी शैली को हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि इनकी मृत्यु जो 29 साल की उम्र में हुई थी। और ये जो पोएम है आपके कोर्स में अ लेमेंट, ये इन्होंने जब लिखी थी तब इनकी उम्र 28 वर्ष की थी। तो कहने का मतलब 1 साल पहले इनको एहसास हो गया था कि मेरे दिन नज़दीक हैं। तो कहीं ना कहीं इनको वो सारी चीज़ें लगने लगी थी, पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी और वो जो सुहाने दिन थे वो याद आ रहे थे। लेकिन इनको डर था कि अब मैं बस मृत्यु के कगार पर हूँ। ऐसा नहीं कि ये बीमार थे तो इस वजह से डरे हुए थे, नहीं, ऐसा कोई नहीं था, लेकिन बस मन में एक एहसास था। और 29 वर्ष की आयु में अब आपके मन में क्यूरियोसिटी होगी कि सर फिर इनकी मृत्यु कैसे हुई, कैसे मरे ये। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये 28 वर्ष के थे जब इन्होंने एक कविता लिखी, लेकिन 29 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु हुई थी जब ये स्पेजिया जा रहे थे। तो यहाँ पर ये उस समय इनकी जो नाव थी वो डूब गई थी एक तूफ़ान की वजह से, और उस तूफ़ान के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। नाव के डूबने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी एट द एज ऑफ 29। 29 साल की छोटी सी उम्र में, इसको हम प्री मैच्योर्ड डेथ भी इनकी कह सकते हैं। तो इनकी मृत्यु हो गई थी। और ऐसे ही इनके दोस्त थे, इनके कंटेम्प्रेरी राइटर थे जॉन कीट्स, जिनकी मृत्यु भी कम समय में ही हुई थी। लेकिन अब हम बात करते हैं पीबी शैली की पोएम, ये जो लेमेंट है, इसमें कवि क्या कहता है, क्या वो रियलाइज़ करता है। और वो उसको ये रियलाइज़ है कि वो अब ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। तो इस बात का ही यहाँ पर लेमेंट है। तो देखिए, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। सो ये जो आप देख रहे होंगे, अपोस्ट्रोफी मार्क भी देख रहे होंगे, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। इट मीन्स द पोइट इज डिसअपॉइंटेड, द होली डिसअपॉइंटेड। जो कवि है वो पूरी तरह से निराश है, वो टूटा हुआ है। और वो तभी ये कहता है, हे संसार, हे जीवन, हे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम। और वो कहता है कि एक लैडर है, एक सीढ़ी है, जिसके आखिरी स्टेप पर, आखिरी पगडंडी पर ये खड़ा हुआ है। जो कवि है वो चढ़ रहा है। इसका मतलब जो जीवन की आखिरी स्टेज है वो उस पर यात्रा कर रहा है, उस पर चढ़ रहा है। ट्रम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर। और यह देखकर वो कपकपा रहा है कि पहले वो कहाँ था। When will return the glory of your prime। और वो जो गौरवशाली दिन थे, जो पुराना समय था, the glory of your prime, it means the glorious days, the fruitful days of the past। जो पास्ट के सुहाने दिन थे, क्या वो लौट पाएंगे? ये उसके मन में एक प्रश्न चिन्ह है कि क्या वो पुराना समय वापस आ पाएगा। नो मोर, ओ नेवर नो मोर। तो वो कहता है नहीं, अब नहीं आ पाएगा, अब कभी नहीं आ पाएगा। आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट। दिन और रात, जो एक समय था जब वो एंजॉय किया करता था, एक उसका जो लाइफ था, लेकिन अब कैसा हो चुका है, अब उसके जो दिन रात हैं, जो उसका दिन और रात मतलब द एंटायर डे,
अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, उससे पूरा जो आनंद है वो उड़ चुका है, वो चला गया है, अब आनंद जीवन में नहीं रहा है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर आर, जो फ्रेश स्प्रिंग हुआ करती थी, वो जो बसंत ऋतु हुआ करती थी, उसके जो सुहाने दिन हुआ करते थे, गर्मियों के सुहाने दिन हुआ करते थे, और वो जो सर्दियां हुआ करती थीं, तो वो सब चली गई हैं, वो सब मूव कर चुकी हैं। मूव माई फेंट हर्ट विद ग्रीफ, और मेरा जो हृदय है वो अब भर चुका है ग्रीफ से, मतलब दर्द से, दुख से। मेरा जो हृदय है वो दुख से भर चुका है, ऐसा कवि कहता है। बट विद डिलाइट, लेकिन प्रशंसा की अगर जो हम बात करें, खुशी की बात करें, क्योंकि डिलाइट मीन्स खुशी, हैप्पीनेस, लेकिन जो खुशी है, नो मोर ओ नेवर मोर, अब वो नहीं आएगी और कभी नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर पूरी तरह से कवि दुखी है, और वो दुखी इस बात को लेकर है क्योंकि उसको लगता है उसके दिन नज़दीक हैं और वो मृत्यु को प्राप्त करने वाला है। तब उसको ऐसा एहसास होता है कि कहाँ चले गए वो सुहाने दिन जिनको वो एंजॉय किया करता था। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर कवि ये कहता है कि हे संसार, हे जीवन, हे समय, मैं जो जीवन की जो लास्ट स्टेप है, जो सीढ़ी का जो आखिरी डंडी है, उस पर खड़ा हुआ हूँ, जीवन रूपी सीढ़ी की, और मैं कब कपा रहा हूँ पीछे के दृश्य को देखकर, क्योंकि जो दिन मेरे ग्लोरियस हुआ करते थे, गौरवशाली दिन हुआ करते थे, फ्रूटफुल डेज हुआ करते थे, वो अब नहीं है, अब वो कभी भी नहीं है। और दिन और रात जो वो आनंद था, वो अब दिन और रात में कभी भी नहीं है, ना दिन में है ना रात में है। मतलब पूरा का पूरा जो उसका एंटायर डे है वो यूं ही चला जाता है, जॉयलेस हो चुका है। और जो फ्रेश स्प्रिंग हुआ करती थी, समर और विंटर थी, अब वो वैसी नहीं है, और उसका जो हृदय है वो दुख से भर चुका है। लेकिन जो खुशी है, खुशी का नामो निशान भी दिल में नहीं है, और वो अब कभी दोबारा वापस नहीं आएगा। तो ये कवि को दुख है। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कविता के लिखने के 1 वर्ष पश्चात ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कहते हैं ना कि मृत्यु कभी ना कभी किसी न किसी हालात में एहसास दिला देती है, और वो कहती है कि मैं आने वाली हूँ। तो ऐसा ही एहसास पीबी शैली को हो चुका था, और तभी उन्होंने ये कविता लिखी थी। तो ये होता है मृत्यु का रूप और मृत्यु का दुख। साथियों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये कविता अच्छी लगी होगी जो मैंने आपको समझाई। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी 12th क्लास का पूरा कोर्स मैं कराऊंगा, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके पूरे कोर्स की तैयारी मैं कराऊंगा, और इसको अच्छी तरह से मैं आपको तैयार कराऊंगा। अभी मैं आपको सारी पोएम पढ़ा रहा हूँ, पोएट्री पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको जो इसके एक्सप्लेनेशन होते हैं वो बनाने सिखाऊंगा, सेंट्रल आइडियाज़ बनाना सिखाऊंगा, और इसके साथ साथ आपके जो अदर्स हैं, जो प्रोज है, वो भी मैं आपको इसमें कराने वाला हूं। और इसके अलावा जो आपकी शॉर्ट स्टोरीज और द प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस है, वो ऑलरेडी मर्चेंट ऑफ वेनिस मैंने कराया हुआ है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं, उसे आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये भी मैं आपको कराऊंगा। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है, और अपने दोस्तों में भी, व्हाट्सएप ग्रुप हो चाहे फेसबुक हो, इस पर भी इस वीडियो को शेयर करें, और इस चैनल को भी शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।